सुरक्षित रहती तो तेजस्वी जी भी यात्रा निकाल रहे हैं। तनी उन गाँवों में जा कर के देखें, उन पंचायतों में जा कर के देखें, उन प्रखंड में जा कर के देखें, उन विधानसभा और लोकसभा में जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गया है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गया है, शुरू हुई है यात्रा। इनमें सभी बिहार के पत्रकार, नौजवान, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर सबों को मैं कहता हूं कि इस यात्रा में शामिल हों। गिरिराज जी का मुद्दा सही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसको लेकर बिहार में बवेला मचा है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाए। वहीं पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई को चेतावनी दी है और साफ साफ चैलेंज दिया है कि 2% के अपराधी बताया है लॉरेंस बिश्नोई को, और साफ साफ कहा है उन्हें अगर 24 घंटे का समय दिया जाए तो इसके पूरे नेटवर्क को, लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। पप्पू यादव ने सीधे सीधे चुनौती दी है और 2% का अपराधी बताया है लॉरेंस बिश्नोई को। ऐसे में इसको लेकर हंगामा मच गया है। इसको लेकर आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी के नेता ने ट्वीट कर सड़क छाप नेता पप्पू यादव को बताया था और साफ साफ लिखा है। कई बातों को बीजेपी नेता ने लिखा है, निखिल आनंद ने कई बातों को लिखा है। ऐसे में अब इसको लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बैचौल ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बैचौल और साफ साफ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी सवाल उठा रही है, कह रही है कि बिहार में हिंदू सुरक्षित हैं, उन्हें बांग्लादेश में यात्रा निकालनी चाहिए। सुरक्षित रहती तो तेजस्वी जी भी यात्रा निकाल रहे हैं। तनी उन गाँवों में जा कर के देखें, उन पंचायतों में जा कर के देखें, उन प्रखंड में जा कर के देखें, उन विधानसभा और लोकसभा में जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गया है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गया है, वहां अगरा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, उसको जीने का, उसकी बहन बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है, उसका पर्व त्योहार सुरक्षित नहीं है, उसका देवी देवता सुरक्षित नहीं है। उसको जानने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको जगाने के लिए ये यात्रा हो रही है और माननीय गिरिराज जी ने सही कदम उठाया है। और भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, हमारा क्या दोष है कि हमारे दो का सिद्धांत माना और हम अल्पसंख्यक हो गए। हमारा मुखिया नहीं, हमारा एमएलए नहीं है, हमारा वोट बैंक नहीं है, तो आज हमको कोई देखने वाला नहीं है, सरकारी सुविधा भी हमको नहीं मिल रहा है। इन सारे बातों को लेकर के जो जुनून प्रश्न है बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा, जो आपको सीमावर्ती 800 किलोमीटर का बॉर्डर है बिहार का, 800 किलोमीटर बेतिया से लेकर के किशनगंज तक क्या हाल है बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट का। शुरू हुई है यात्रा। इनमें सभी बिहार के पत्रकार, नौजवान, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर सबों को मैं कहता हूं कि इस यात्रा में शामिल हों। गिरिराज जी का मुद्दा सही है। आपने कहा है कि मतलब आने वाले वक्त में हम न मुखिया बन पाएंगे, न विधायक बन पाएंगे। नहीं बन पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां हम थे मान लीजिए 52 में बहुमत में, 62 में बहुमत में, 72 में बहुमत में, 82 में बहुमत में, 92 में बहुमत में, अब हम अल्पमत में हो गए। हाँ, धरना पर बैठना पड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र में। ऐसी वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। वो भारत सरकार की जमीन है कि किसान की जमीन है कि बिहार सरकार की जमीन है, ये तय नहीं है। अब वक्फ बोर्ड लिख दिया कि हमारी जमीन है। हाई कोर्ट में हारे हुए हैं वक्फ बोर्ड 1978 ईस्वी में, CWJC 1783, समझे नहीं। और उसमें फिर 48 साल के बाद ये हार गए। कितना संविधान प्रेमियों से मैं कहना चाहता हूं, राजद के लोगों से कहना चाहता हूं। राजद के लोग तो गए थे, जाने से क्या होगा। सब देखिए, मिथिलांचल में इन सीमावर्ती इलाकों में लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, वोट जिहाद चल रहा है। उसी को जगाने के लिए यात्रा हो रही है। आप जब तक हैं तब तक नहीं। हम लोग तो जगा रहे हैं, जग रही है जनता। नहीं जगोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। लेकिन देखिए, अच्छा, गिरिराज सिंह ने कहा था कि क्या कहते हैं, अगर उस समय मुसलमान वहां चले जाते, पाकिस्तान चले जाते, तो आज ये स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से आज हम खुशहाल होते भाई। आज पाकिस्तान में रोटी के लिए गोली चल रहा है,
भारत में हमने सब कुछ, क्या नहीं है मुस्लिम बंधुओं को, लेकिन एक माने हम दूसरे को मिटा देंगे, ये सोच नहीं चलेगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर बिहार में काफी बवेला है। देखिए, हत्या दुखद है, बिहार के ही लोग थे बाबा सिद्दीकी, हत्या दुखद है, सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी राजनीति करते हैं। जो लोग भजन सम्राट गुलशन कुमार की हत्या हुई थी तो चुप थे, सुशांत जी की हत्या हुई थी तो चुप थे, तो वो लोग वोट की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। पप्पू यादव खुली चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। अब 24 घंटे का समय के लिए तो बड़ा, इसके लिए बिहार में सरकार, देश में सरकार बनाना पड़ेगा, समझे नहीं। दाऊद इब्राहिम के गिरोह पर एक बार कुछ बोलबो नहीं किया आज तक जीवन में, इसलिए उन्हीं को मुबारक। नहीं, वो कह रहे हैं कि हिजड़ों की फौज नहीं थी, ऐसे शब्द। अच्छा, वो ऐसा सब नहीं बोल सकता है, वो तो ये कैसी भाषा लगती है? बिल्कुल अशोभनीय भाषा है, उन्हीं को शोभा देता है। तो आपने सुना कि हरिभूषण ठाकुर बेचौल ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह रहे हैं, दाऊद इब्राहिम पर क्यों नहीं बोले, दाऊद इब्राहिम पर बोलने की हिम्मत है क्या? और इस जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा है, अशोभनीय भाषा है, ऐसी बातों को हम लोग नहीं बोल सकते। और तो और इन्होंने साफ साफ कहा, ये लोग सुशांत सिंह राजपूत जब मरे थे तो कहाँ थे, ये लोग गुलशन भगत गुलशन मरे थे तो कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे ये लोग। वहीं गिरिराज सिंह के यात्रा को लेकर भी साफ साफ कहा है, हिंदू बिहार में सुरक्षित नहीं है, तभी तो यात्रा निकालनी पड़ रही है, आरजेडी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की शनिवार देर शाम हत्या की गई थी। 9:15 पर उन्हें बांद्रा इलाके में गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। इस हत्या को लेकर पूरा देश सहम गया था। इस हत्या को लेकर काफी हंगामा मचा था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी। और आपको बता दें कि अब वो नहीं रहे, उनकी हत्या की गई है। इस हत्या को लेकर काफी सारे विवाद उठे थे। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, और उसी की गैंग के द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई थी सोशल मीडिया के जरिए। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली गई थी, जिसको लेकर काफी बवेला खड़ा हो गया है। और इस बवेले को लेकर कई सारी बातों को कहा जा रहा था। तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कहा था कि दुखद है, और जिस तरीके से हत्या की गई है, एनडीए सरकार में क्या हो रहा है, कई तरह की बातें चल रही थी। तमाम जो नेता हैं वो मुंबई गए हुए हैं, आरजेडी के नेता हों या जेडीयू के नेता हों, तमाम नेता मुंबई गए हुए हैं, उनके जनाजे में शामिल हुए थे। और इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुंबई में क्या हो रहा है, किसी की भी हत्या कर दी जाती है, काफी बवेला खड़ा है। ऐसे में अब बीजेपी ने पप्पू यादव को भी निशाना साधा है, पप्पू यादव पर। और बीजेपी के नेता ने तो सोशल पप्पू यादव को टैग करते हुए सड़क छाप नेता बताया था। ऐसे में अब हरिभूषण ठाकुर बेचौल भी कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पर क्यों नहीं बोलते हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।